हवन जो हम करते हैं ये भगवान का भोजन है, तो भगवान को भोजन कैसे कराओगे? अच्छे से अच्छा होना चाहिए ना। तो साथियों, आज जैसे तमाम ब्राह्मण पंडा पुरोहित होते हैं जो बोलते हैं कि आप जो है अपने घर पे सुबह सुबह यज्ञ करिए, और यज्ञ करने से वो तमाम ऐसे बातें बोलते हैं कि आपको जो है सुख, आपका घर में सुख पूर्वक शांति पूर्वक आपका घर रहेगा, आपको अपने जो मन की इच्छाएं हैं वो पूरा होना शुरू करेगा, आपसे ईश्वर खुश रहेगा। ऐसा तमाम आपको लालच देते हैं, आपको मूर्ख बनाते हैं। अब इस बारे में भगवान बुद्ध क्या बोलते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले प्लीज चैनल क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे आपको ऐसे तमाम ऑथेंटिक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए सीधे शुरू करते हैं टॉपिक को। यह पूरी जानकारी हम डॉक्टर अंबेडकर की लिखी किताब बुद्ध और उनके धम्म से जानेंगे, जो उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम से लिखा था। हमारा उद्देश्य आडंबर और अंधविश्वास को दूर कर असली बौद्ध शिक्षा देना है। इसके बावजूद आपको आपके कोई धार्मिक या सामाजिक आस्था को चोट पहुंचती है तो हम क्षमा प्रार्थी। कृपया धैर्य के साथ इस पूरे वीडियो को देखें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। तो यज्ञ बलि कर्म में विश्वास क्या है? अधर्म है। भगवान बुद्ध पहले ही लाइन में यही बोल देते हैं कि जो यज्ञ होता है जो बलि कर्म पे हो, यानी जिस यज्ञ में बलि दी जाती हो, पशुओं की बलि दी जाती है, ऐसे यज्ञ में विश्वास करना क्या है? अधर्म है। अधर्म का अर्थ होता है भगवान बुद्ध के खिलाफ है, बौद्ध धर्म के खिलाफ है। अब आगे थोड़ा सा इस यज्ञ का इतिहास हम थोड़ा सा पता करते हैं। तो कहा जाता है कि ब्राह्मणी धर्म यज्ञों पर निर्भर करता था, जिसे आज हम हिंदू धर्म बोलते हैं। इसका पूर्व ब्राह्मणी धर्म ही इसका नाम है। और कहा जाता है कि ऐसा धर्म में यज्ञ पर ही निर्भर करता था, यानी ऐसे धर्म को मानने के लिए आपको यज्ञ करना जरूरी था, क्योंकि कहीं न कहीं जो उस धर्म के इष्ट देव हुआ करते थे, जितने भी देवी देवता हुआ करते थे, उनको खुश करने के लिए एक विशेष पूजा प्रतिष्ठान किया जाता था, और उसमें यज्ञ का होना बहुत ही आवश्यक होता था। ऐसा जो ब्राह्मणी धर्म यानी पूरी तरीके से यज्ञों पर ही निर्भर करता था, यानी ब्राह्मणी धर्म में यज्ञ का अपना एक विशेष महत्व है। थोड़ा सा आइए इसके बारे में और चर्चा करते हैं डिटेल से। साफ कहा जाता है कि कुछ यज्ञ नित्य कहलाते थे। ब्राह्मणी धर्म के अनुसार जो उस समय यज्ञ हुआ करते थे, कुछ यज्ञ नित्य कहलाते थे और कुछ यज्ञ नैमित्तिक कहलाते थे। अब नित्य यज्ञ का मतलब था कि वे अनिवार्य कर्तव्य जो चाहे कोई फल मिले और चाहे न मिले करण यही थे। साहब, इसको थोड़ा सा हम डिटेल समझेंगे। उस समय दो यज्ञ हुआ करते थे साहब, थोड़ा सा एक और जान लेंगे। और नैमित्तिक यज्ञ क्या होता था? नैमित्तिक यज्ञ क्या होता था कि उस समय किए जाते थे जब यजमान किसी सांसारिक इच्छा विशेष की पूर्ति के लिए उसके निमित्त से वह यज्ञ कराता था। तो साहब, उस समय दो यज्ञ हुआ करते थे। एक को वे क्या बोला करते थे? नित्य यज्ञ, और एक को बोला करते थे नैमित्तिक यज्ञ। अब इन दोनों यज्ञों में क्या फर्क था, इसको थोड़ा समझेंगे। तो जो पहला यज्ञ था नित्य यज्ञ, ये जैसे आज हम जो हिंदू धर्म के उपासक होते, मानने वाले लोग होते, सुबह उठकर अपना पूजा प्रतिष्ठान करते हैं। और तो साहब, ये पूजा प्रतिष्ठान में जो रोज ये पूजा प्रतिष्ठान के विधि के संबंध में जो यज्ञ किया करते थे कि भाई रोज जैसे पूजा करते वैसे यज्ञ कर दिया करते थे, यानी इनका ये जो वाला यज्ञ होता था, इनका प्रतिदिन का दिनचर्या के रूप में इसका निर्वहन होता था। तो ऐसे यज्ञ को वे क्या बोलते थे? नित्य यज्ञ। क्या बोलते थे? नित्य यज्ञ। लेकिन कुछ यज्ञ ऐसे भी हुआ करते थे जो राजा महाराज या जो कोई उपासक होता था किसी विशेष प्रयोजन से, यानी कि मान लेते किसी को अपने पुत्र प्राप्ति करना है तो पंडित के पास जाते थे, तो वो बोलता था कि आप इस फलाने यज्ञ करिए, इससे आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। यानी जब कोई विशेष इच्छा को रख कर आपको ये विशेष यज्ञ करवाते थे, तो ऐसे यज्ञ को उन्होंने क्या बोला? नैमित्तिक यज्ञ बोला। क्या बोला? नैमित्तिक। तो ये यज्ञ के प्रकार थे उस समय जो बहुत ही ज्यादा प्रचलन में थे। आगे थोड़ा सा और इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कहा जाता है कि ब्राह्मणी यज्ञों में उस समय जो ब्राह्मणी यज्ञ हुआ करते थे उसमें सुरापान, पशुओं की बलि और हर तरह का आमोद प्रमोद रहता था। उस समय साहब जो ब्राह्मणी यज्ञ हुआ करते थे शुरुआती दिनों में, तो उस समय यज्ञों में सुरापान बहुत होता था, यानी मदिरा या जिसे आज हम शराब बोलते हैं, इसका खूब उस समय प्रचलन था। इसका लोग खूब इसको पीते थे। यज्ञ करते समय मदिरा खूब उस समय एक पंडा पुरोहित लोग पीते थे। साथ ही उस यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती थी, और इस तरह तमाम ऐसे आमोद प्रमोद रहता था वहाँ पे। इस तरीके से तमाम ऐसे घटिया कार्य किए जाते थे जो मानवता के लिए विध्वंसकारी थे। कहा जाता है कि
तब भी वे यज्ञ धार्मिक कृत्य ही समझे जाते थे। और ऐसे फालतू फालतू काम होते थे कि बताइए, यज्ञ या पूजा प्रतिष्ठान में मदिरा का प्रयोग होता था, साथ में पशुओं की बलि दी जाती थी, निर्दोष पशुओं की, जिनकी कोई उसमें गलती नहीं, उनकी हत्या कर दी जाती थी। और साहब ये तब भी उस समय जो ये कृत्य होता था इसे तभी उस समय इस काम को धार्मिक काम समझा जाता था, ऐसे यज्ञ को धार्मिक काम समझा जाता था। ऐसे धर्म को जिसका आधार यज्ञ थे, बुद्ध ने अपनाने योग्य नहीं समझा। तो साहब ऐसा जो धर्म है जिसका तो साहब भगवान बुद्ध के जिस धर्म में ऐसा यज्ञ वगैरह होता है जिसमें इस तरह का शिकार किए जाते हैं, भगवान बुद्ध बोले कि ऐसे धर्म को अपनाना सही नहीं है, इसे अपनाने योग्य नहीं समझा है। तो साहब अब ऐसा उन्होंने समझा। अब उन बहुत से ब्राह्मणों को जो भगवान बुद्ध से विवाद करने पहुंचे, तथागत ने अपने कारण बता दिए थे कि वे क्यों यज्ञ को धर्म का अंग मानने के लिए तैयार न थे। ठीक, तो साहब अब जब भगवान बुद्ध ने बोले कि ऐसे यज्ञ को ना मानिए ना करिए, तो तमाम ब्राह्मण आए जो उनसे वाद विवाद करने पहुंचे कि साहब आप ऐसा क्यों बोल दिए कि ऐसा यज्ञ सही नहीं है। तो कहा जाता है कि तो उस समय बहुत से ब्राह्मण जो थे, तो उस समय कहा उनके नाम जो ब्राह्मण गए थे वे 3 ब्राह्मण गए थे, कुदंत, उज्जय और उदाई। ये तीनों ब्राह्मण जो गए थे, लिखा मिलता है कि इस विषय में तीनों ब्राह्मणों ने तथागत से वाद विवाद किया था कि साहब ये यज्ञ क्यों सही नहीं है। ये तीनों ब्राह्मण भगवान बुद्ध से वाद विवाद करते हैं और भगवान बुद्ध इसका जवाब भी देते हैं। तो साहब भगवान बुद्ध उत्तर देते हैं कि यदि आप कोई यज्ञ करना ही चाहते हैं तो आपका यज्ञ वैसा ही होना चाहिए जैसा महाराजा महाविजेता का था। महाराजा महाविजेता का था साहब, एक उस समय के महाराजा महाविजेता हुआ करते थे। तो उस समय वे जिस प्रकार यज्ञ किया करते थे उसको भगवान बुद्ध सही मानते थे। तो साहब भगवान बुद्ध यही बोलते हैं कि जिससे वे यज्ञ करते थे वे सही यज्ञ किया करते हैं, बाकी जो आप लोगों का तरीका है बिल्कुल गलत है। और इसके बाद थोड़ा सा और समझेंगे, अन्यथा यज्ञ व्यर्थ है, पशुओं की बलि निर्दयता मात्र है और यज्ञ कभी धर्म का अंग हो ही नहीं सकता। यह धर्म का निकृष्टतम रूप है जो कहता है कि पशुओं को बलि देने से आदमी स्वर्ग जा सकता है। और साहब भगवान बुद्ध बोलते हैं कि ऐसा यज्ञ जिसमें पशुओं की बलि दी जाती है, वो ऐसा धर्म, ऐसा यज्ञ को कभी जो है वो धर्म का अंग हो ही नहीं सकता है। और यदि ऐसा धर्म कोई करवाता है कि यज्ञ में अपनी पशु बलि करवाता है, पशु की हत्या करवाता है, तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि तो ये धर्म का ये निकृष्टतम रूप है, यानी सबसे घटिया रूप है जो ऐसी यज्ञ को वो बढ़ावा देता है या उसका अनुसरण करता है। कहते हैं तब कुदंत और साहब कहते हैं कि धर्म का निकृष्टतम रूप है जो कहता है कि पशुओं की बलि देने से आदमी स्वर्ग जा सकते हैं। और ऐसा धर्म अगर कोई कहता कि इस पशु का बलि दो आपको स्वर्ग मिलेगा, तो बिल्कुल ही धर्म बकवास है, ऐसे धर्म को अपनाने योग्य नहीं है। तब कुदंत ब्राह्मण ने प्रश्न किया, हे गौतम, तो क्या कोई दूसरा यज्ञ है जिसमें पशुओं की बलि तो न देने पड़ी किंतु जिसके करने से अधिक फल मिले, अधिक कल्याण हो? तो भगवान बुद्ध बोलते हैं, हाँ हे ब्राह्मण ऐसा है। हे गौतम, ऐसा यज्ञ कैसे होगा, क्या होगा? तो भगवान बुद्ध ने, अब यहाँ से आप बिल्कुल ही सरल भाषा में समझेंगे कि भगवान बुद्ध ने क्या बोला कि ऐसा अगर यज्ञ है जिसमें पशु हत्या की जाती हो तो साहब ऐसे यज्ञ को बिल्कुल भी आप न करिए। अब भगवान बुद्ध ने क्या बोला, जब भगवान बुद्ध से ब्राह्मण पूछे क्या ऐसा कोई यज्ञ है जिसमें पशु की हत्या भी न करने पड़ी और साथ में जो है आपको जो है आपका जीवन भी सुखपूर्वक रहे? तो भगवान बुद्ध ने बोला कि हाँ ऐसा यज्ञ होता है, संभव है। तो भगवान बुद्ध ने बोले कि ऐसे यज्ञ करने से अच्छा है कि आप ये जो कुछ बातें वो भगवान बुद्ध बताने जा रहे हैं, इन बातों को आप पालन करिए, इन बातों को अपने जीवन में अमल करिए। यदि आप इन बातों को अमल करिए तो निश्चय पूर्वक आपका जीवन सुखपूर्वक बीतेगा और फिर ये फालतू आपको ऐसे यज्ञ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये ऐसे यज्ञ नहीं करना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने बोला कि हे ब्राह्मण, जब एक आदमी श्रद्धा युक्त होकर जीव हत्या से विरत रहने का संकल्प करता है, साहब आप यज्ञ करने से खुशी नहीं रह सकते, आपको यज्ञ करने से कोई भी खुशी या शांति नहीं मिल सकती है। भगवान बुद्ध जो रास्ता बता रहे हैं इसको यदि आप फॉलो कर लिए, अनुसरण कर लिए, तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि फिर आप सुखपूर्वक जीवन व्यतीत। पहला उन्होंने क्या बताया कि जीव हत्या से विरत रहने का, यानी जीव हत्या से अलग रहने का, यानी जीव हत्या आप न करिए, इसका संकल्प करिए। चोरी से विरत रहने का, आप किसी का भी कोई सामान न चोरी करिए, ना उसका अधिग्रहण करिए, अतिक्रमण करिए, किसी भी जमीन का, किसी का संपत्ति का। तीसरा उन्होंने बोला काम भोग संबंधी मिथ्याचार से विरत रहने का संकल्प करके। और
काम भोग के लिए किसी का जो है मिथ्याचार, उसके साथ गलत आचरण करना, केवल काम वासना के लिए किसी के साथ गलत आचरण करना, इससे आप अलग रहिए, विरत रहिए। तीसरा उन्होंने संकल्प लिया, इसके आप संकल्प करिए। चौथा उन्होंने बोला झूठ से विरत रहकर संकल्प करता है तथा जो झूठ कभी नहीं बोलता है, किसी को धोखा नहीं देता है, सुरा मेर मद आदि नशीली चीजों का सेवन से विरत रहने का संकल्प करता है, और जो ऐसे शराब आदि न पिए उससे वो अलग रहने का संकल्प करता है, तो यह एक ऐसा यज्ञ है जो यज्ञों से निमित्त बड़े खर्चे करने से अच्छा है, जो भिक्षुओं के ठहरने के निमित्त विहार आदि बनवाने से भी अच्छा है, जो निरंतर भिक्षा देते रहने से भी अच्छा है, जो त्रिशरण ग्रहण करने से भी अच्छा है। भगवान बुद्ध बोलते हैं कि आप फालतू के ऐसे यज्ञ आदि के झंझट में न पड़िए जिसमें तमाम सामग्रियां लगती है, तमाम पैसे खर्च होता है, तमाम पंडितों को आपको दान दक्षिणा देना पड़ता है, तमाम पंडितों को आपको उनके निवास का स्थान देना पड़ता है, तमाम तरह का आपको आडंबर से ग्रसित रहना पड़ता है और आपका धन संपत्ति का हानि होता है। आप इस यज्ञ को न करिए, इस यज्ञ से कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। भगवान बुद्ध यही बोले कि बस आप इन 5 बातों को यदि स्वीकार कर लिए, भगवान बुद्ध क्या बोले, यदि आप इन 5 बातों को स्वीकार कर लिए, पहला बात कि जीव हत्या न करो, चोरी न करो, तीसरा बात काम भोग के लिए दूसरे से गलत आचरण न करो, चौथा झूठ न बोलो, और पांचवा किसी प्रकार से कोई नशीली चीज न खाओ पियो। अगर आप इन 5 बातों को मान लिए तो निश्चय पूर्वक आपका जीवन जो है सुख पूर्वक बीतेगा और आपको फिर कोई भी किसी भी यज्ञ को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपका आगे कहते हैं जो त्रिशरण, और भगवान बुद्ध बोलते हैं त्रिशरण ग्रहण करने, जो उनका त्रिशरण जो उनका 3 मार्ग है उसको भी फिर अपनाने की जरूरत नहीं है, आपका इससे भी आपका काम चल जाएगा। और जब भगवान बुद्ध ने यह कहा तो कुदंत ब्राह्मण को भी कहना पड़ा, श्रमण गौतम आपका कथन सर्वश्रेष्ठ है, और श्रमण गौतम आपका कथन सर्वश्रेष्ठ है। और जब भगवान बुद्ध ने बोला कि ऐसे यज्ञ आदि करने से कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं है, सिवाय केवल धन संपत्ति खर्च और अपना चेतना को बर्बाद करने से, इससे अच्छा है आप इन 5 बातों को स्वीकार करिए, निश्चय ही आपका जीवन सुखपूर्वक बीतेगा। जब ये बात उस ब्राह्मण सुनता है तो बोलता है श्रमण गौतम, हे भगवान बुद्ध आपका कहना सबसे अच्छा है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो इस प्रकार हम समझ गए होंगे कि यज्ञ आदि करने से कोई अर्थ नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। यदि आप सुखपूर्वक जीवन बिताना चाहते हैं तो केवल इन 5 बातों को पे अमल करिए, निश्चय पूर्वक आपका जीवन सुखपूर्वक बीतेगा। इसी लाइन के साथ आज का अध्याय यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।